सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो ये हमारी वीडियो का 5th पार्ट है। जिन्होंने अभी तक 4 पार्ट्स नहीं देखे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो एंड वहाँ पर जाकर आप 4 की 4 वीडियो देख सकते हो। वीडियो 1, 2, 3, 4 का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। जो भी नॉर्सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं पूरे यूट्यूब पर विद करेक्ट आंसर, ठीक है, विद करेक्ट आंसर, विद करेक्ट ऑप्शंस। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जिन्होंने भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया था एंड उनको भी ये वीडियो भेज दो, वो भी अपना जो आंसर है चेक कर सकें एंड कट ऑफ देख सकें। कट ऑफ के रिलेटेड मैंने वीडियो एक बना दी है, आप जाकर देख लेना क्या कट ऑफ रहने वाली है। एंड रिज़ल्ट के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो आप रिज़ल्ट के रिलेटेड भी वीडियो देख लेना एंड कट ऑफ के रिलेटेड भी वीडियो बना दी है। अगर आपके कट ऑफ के बीच में आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको 100% सीट मिल जाएगी। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, लाइन टू लाइन आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा नॉर्सेट 2023 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ पेशेंट हैज़ रप्चर्ड गॉल ब्लैडर आफ्टर सर्जरी, डेवलप्ड पेन abdomen and generalized tenderness in abdomen, fever etc. Suspected complication is related to which condition? ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो फोकस करने वाली बात है वो है जनरलाइज्ड टेंडरनेस एंड पेन इन एब्डोमेन, ठीक है। तो ये किस में होता है? तो उन्होंने ऑप्शन में यही सेम टू सेम जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे वही हमने पुट किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में उन्होंने ये दिया हुआ था, पेरिटोनाइटिस भी उन्होंने दिया हुआ था, गैस्ट्राइटिस भी उन्होंने दिया हुआ था, एविसरेशन भी दिया हुआ था, आई थिंक डेशंस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। एंड तो आप बताइए इनमें से करेक्ट क्या होगा? तो अगर आपने डेशंस को क्लिक किया है तो ये गलत होगा, अगर आपने एविसरेशन को टिक किया ये भी गलत होगा, अगर आपने गैस्ट्राइटिस को टिक किया ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिटोनाइटिस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्सेट 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिटोनाइटिस। अगर आपने पेरिटोनाइटिस पर क्लिक किया है तो आपका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर द पोजीशन ऑफ लेग इज, ठीक है। किसी ने नहीं ये क्वेश्चन कराया, हम सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। हमने 5th पार्ट लॉन्च कर दिया है एंड आगे भी आने वाले टाइम में जब भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इन द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर द पोजीशन ऑफ लेग, जब भी नेक का फ्रैक्चर हो जाता है फीमर बोन का, ठीक है, तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं? तो सेम टू सेम, लाइन टू लाइन यही उन्होंने ऑप्शन पुट किया था एंड हम भी आपको वही पुट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो जिन्होंने यहाँ पर लिखा है इंटरनल रोटेशन मोर देन 45 डिग्रीज, तो भाई उनका गलत है, ठीक है। जिन्होंने लिखा है इंटरनल रोटेशन लेस देन 45 डिग्रीज तो उनका भी गलत है। तो जिन्होंने लिखा है इंटरनल रोटेशन मोर देन 45 डिग्रीज तो ये हम देखेंगे बाद में। एंड जिन्होंने ये लिखा है लेस देन 45 डिग्री वो भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपको पता लग गया होगा वो है सेकंड। जिन्होंने यहाँ पर पढ़ लिया था मोर देन 45 डिग्री, हम उसको रोटेट करते हैं एक्सटर्नली, तो भाई ये करेक्ट आंसर होगा नॉर्सेट 2023 के एग्ज़ाम में। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका 100% सही होने वाला है, ठीक है। तो नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल रोटेट कर देते हैं मोर देन 45 डिग्रीज। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल डिप्रेशन, तो भाई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था डबल डिप्रेशन के रिलेटेड। तो हमने भी सेम लाइन टू लाइन जो भी उन्होंने यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने ये दी थी स्टेटमेंट्स, हमने भी वैसे ही पुट किए हैं, तो आप सभी देख सकते हो। तो डबल डिप्रेशन हम किसको कहते हैं?
डिप्रेशन इज ऑकर्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था नॉर्सेट 2023 में और हमने भी ये फर्स्ट ही पुट किया है, तो क्या ये होगा? नहीं। एंड डिप्रेशन ऑकर्स इन बाय रीमिशन, क्या ऐसे होगा? डिप्रेशन बाय रीमिशन से होता है? नहीं, ठीक है। डबल डिप्रेशन हम इसको भी नहीं कहते। तो डबल डिप्रेशन किसको कहते हैं? डिप्रेशन विद डबल टाइम पीरियड, ठीक है। जब डिप्रेशन का पीरियड टाइम डबल हो जाता है, क्या उसको हम डबल डिप्रेशन कहते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिप्रेस्ड मूड अकम्पेन्ड बाय जस्ट 1 or 2 अदर देन सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो डबल डिप्रेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच साइकेट्रिक इलनेस इज कॉल्ड डिप्रेस्ड मूड अकम्पेन्ड बाय जस्ट 1 and 2 अदर सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। तो इसको हम डिस्थाइमिया भी कहते हैं, ठीक है, डिस्थाइमिया भी कहते हैं। तो डबल डिप्रेशन को हम डिस्थाइमिया भी कहते हैं, ठीक है। तो डबल डिप्रेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच साइकेट्रिक इलनेस इज कॉल्ड डिस्थाइमिया भी। एंड इसकी जो डेफिनेशन है डिस्थाइमिया की, ठीक है, आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हो, यही डेफिनेशन आपको मिलेगी देखने को। एंड यही उन्होंने डेफिनेशन नॉर्सेट 2023 में डाली थी। अगर किसी ने ये डेफिनेशन नहीं देखी तो भाई उसने इसको स्किप कर दिया होगा या फिर वो इस क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्रेस्ड मूड अकम्पेन्ड बाय जस्ट 1 or 2 अदर सिम्टम्स इन द क्लिनिकल डिप्रेशन, तो ये सही होगा। एंड देन आगे मूव होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत मेहनत से डेली आपके लिए ऐसे MCQs को प्रिपेयर करता हूं ताकि सभी अपना जो कट ऑफ जो है वो अपनी सही से उसका अंदाज़ा लगा सकें। जिसकी कट ऑफ कम बनती है तो वो नॉर्सेट 5 की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी के लिए देख लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं रोज़, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम टू सेम लाइन टू लाइन आपको ऐसा ही क्वेश्चन नॉर्सेट 2023 में देखने को मिला था विद सेम ऑप्शंस। जो कहते हैं ना अभी भाई ऑप्शंस लोग गलत डालते हैं, ठीक है, तो भाई उनको ये क्वेश्चन दिखा देना। सेम टू सेम लाइन टू लाइन हमने सेम क्वेश्चन डाला है। तो 3 year old माइलस्टोन, ठीक है। तो 3 year old माइलस्टोन जब होता है बच्चे का तो क्या होता है उस 3 year के माइलस्टोन में, ठीक है। 3 year old माइलस्टोन इज, ठीक है, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसमें कौन सा माइलस्टोन आएगा जिससे कि हम पता लगा सकेंगे कि वो 3 year का हो चुका है, ठीक है। एंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 साल की उम्र में बच्चा क्या कर लेता है, ठीक है। तो ड्रा अ स्क्वायर नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर जो ड्रा करता है ना वो 4 years में करता है। अगर आपने याद भी रखना है ना आगे वाले एग्जाम में भी ड्रा स्क्वायर कब होता है, वो 4 years में होता है जब 4 साल का, ठीक है। देखिए स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। तो ऐसे ही आपने याद रखना है कि ड्रा स्क्वायर कब होगा, 4 years में, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड देन आ जाता है नेक्स्ट, यूज़ एफिशिएंटली स्पून। तो ना ही स्पून को एफिशिएंटली यूज़ कर सकेगा। आपको पता ही है टॉडलर्स होते हैं वो सारा का सारा अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं जो भी खाते हैं, ठीक है। यूज़ एफिशिएंटली स्पून ज़रूर यूज़ करेगा, वो स्पून का यूज़ करना सीख जाएगा, ठीक है, पर उसको एफिशिएंटली उन्होंने क्वेश्चन में आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था, नॉर्सेट में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपको पुट कर रहे हैं। नॉर्सेट में यही लिखा था यूज़ एफिशिएंटली स्पून, ठीक है। जिनको अभी तक याद है उनको पता होगा, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था यूज़ एफिशिएंटली स्पून। तो स्पून का एफिशिएंटली नहीं यूज़ कर सकता 3 साल की उम्र में, तो ये भी क्वेश्चन जो है इसका गलत होगा, ठीक है आंसर। एंड देन कैच अ बॉल एंड देन हॉप ऑन अ फुट। तो हॉप ऑन अ फुट क्या होता है?
ठीक है। हॉप ऑन अ फुट, आपको अगर किसी को नहीं पता क्या होता है हॉप ऑन अ फुट, हॉप ऑन वन फुट मींस जब हम अपनी एक टांग पर, ऐसे गेम्स नहीं खेलते, ऐसे कूदते हैं एक टांग पर, ठीक है, ओनली वन लेग पर हमने कूदना है, उसे कहते हैं हॉप ऑन वन फुट, ठीक है। भी क्या 3 साल का बच्चा एक टांग पर ऐसे कूद सकता है, जंप कर सकता है ओनली 1 फुट पर, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता, 3 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो जो करेक्ट आंसर है ना तो ए है, ना सी है, ना डी है, तो जो करेक्ट आंसर है कैच अ बॉल, ठीक है। जो एक बड़ी बॉल होती है, जब हम बच्चे की तरफ फेंकते हैं तो वो उसको ऐसे कैच कर लेता है, ठीक है। 3 इयर्स ओल्ड में यही माइलस्टोन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैच अ बॉल। तो ये भी क्वेश्चन आपको, कोई भी आप YouTube की वीडियो देख लेना, ठीक है, किसी ने भी आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, आपको सिर्फ मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर विद करेक्ट ऑप्शंस। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइलस्टोन ऑफ HDI। ये भी क्वेश्चन किसी ने नहीं आपको यूट्यूब पर कराया था एंड ये क्वेश्चन आया था नॉरसेट 2023 में, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एंड हमने सेम टू सेम लाइन टू लाइन जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे हमने भी सेम टू सेम पुट किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा ना हो भी हमने नहीं लाइन टू लाइन पुट किया तो आप एम्स से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने भी लाइन टू लाइन सेम टू सेम हमने ऑप्शन पुट किए हैं और ये क्वेश्चन आया था। जिनको लग रहा है ये नहीं आया, भाई तूने पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर तूने स्किप कर दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइलस्टोन ऑफ HDI। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये इंडेक्स होता है, उसमें कुछ इन्होंने 3 होते हैं, तो 3 होते हैं, तो इनमें उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइलस्टोन ऑफ HDI, ठीक है। तो एक इनमें से एक माइलस्टोन होगा HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कौन सा वो होगा हम बताते हैं आपको। तो अगर आपने इसको डी को ऑप्शन को टिक किया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, ठीक है, अगर आपने ये टिक किया है तो आपका गलत होगा, ये इसका माइलस्टोन नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टिक किया है तो आपका फिर भी गलत होगा, ये भी HDI का माइलस्टोन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने एजुकेशन को टिक किया है ये भी आपका गलत होगा, ये भी HDI का माइलस्टोन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जिसने भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को टिक किया है उसका 100% ये क्वेश्चन सही होगा, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। जो चैनल पर नए हैं वो सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मेरी वीडियो देखकर चले जाते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आपकी जो कट ऑफ बननी है ना वो इन्हीं क्वेश्चन से बननी है, ठीक है। आपको नहीं तो पूरा 1 मंथ आपको जब तक रिजल्ट नहीं आता तो आपकी टेंशन लगी रहनी है, आपको भी भाई मेरे नंबर नहीं पता चल रहे, ठीक है, मैं आगे तैयारी करूं या ना करूं, ठीक है। तो आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपको आगे आने वाले समय में आप अपना नेक्स्ट डिसीजन ले सको, ठीक है। जिसके नहीं बन रहे नंबर कट ऑफ के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे जिसका स्कोर, तो वो नॉरसेट 5 की प्रेपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। तो जिसके आ रहे हैं तो वो भाई अभी 1-2 दिन कूल रहो, पर आपने छोड़नी नहीं है पढ़ाई, आपने भी साथ साथ पढ़ी जाना है जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अट्रोपिन इज गिवन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन नॉरसेट में आया था एंड यूट्यूब पर आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, हमारी वीडियो में ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को। तो क्या होगा, ट्रोपिन इज गिवन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, और ट्रोपिन हम देते हैं सारी की सारी कंडीशंस में जो इन्होंने बताई हुई हैं एक्सेप्ट। तो इन्होंने एक्सेप्ट लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट की, ठीक है। अगर आपने अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, जल्दबाजी नहीं की होगी एंड एक्सेप्ट को पढ़ लिया होगा तो आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में यूज़ किया जाता है, नन में तो यूज़ ही नहीं हो सकता। तो एलर्जी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया में हम यूज़ करते हैं एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा,
तो मेन जो बात आ जाती है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, हम क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में नहीं यूज़ करते। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा मीन्स कि ए जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको यही स्टेटमेंट आपको मिली थी नॉरसेट 2023 में, तो हमने भी सेम टू सेम स्टेटमेंट डाली है। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम अट्रोपिन तो देते हैं, आपको पता ही होगा, एलर्जी में भी देते हैं, ब्रैडिकार्डिया में भी देते हैं जब हार्ट रेट लो हो जाती है। तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हम नहीं देते क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ग्लूकोमा को। ठीक है, ग्लूकोमा जब होता है तो उससे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, तो हम अट्रोपिन नहीं देते। उन्होंने पूछा था ना, यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट, तो हमने एक्सेप्ट पढ़ा एंड हम नहीं देते क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, बाकी सब में हम देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल गिविंग CPR विच स्टेप इज़ नॉट डन। तो ये भी क्वेश्चन आया था नॉरसेट 2023 में एंड किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं कराया। हमने सबसे पहले हम आपके पास लेकर आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो किसी ने अभी तक नहीं कराए यूट्यूब पर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे विद करेक्ट आंसर्स एंड विद करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ऐसा ही सेम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भी, कौन से स्टेप हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझो, पढ़ लो। ठीक है, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, नॉट लिखा है, ट्रू लिखा है, फॉल्स। ठीक है, तो ऐसी जो ना वर्ड्स होते हैं वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। तो आपने इन वर्ड्स का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि CPR में हम कौन सी नहीं स्टेप फॉलो करते। ठीक है, नन तो आएगा ही नहीं। डन इन स्पाइन पोजीशन। ठीक है, तो हम स्पाइन पोजीशन में तो देते ही हैं CPR, आपको पता होगा। ठीक है, ये सही होगा। एंड देन गिव 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। ठीक है, ये भी सही होगा, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को अब पता लग ही गया होगा। लिफ्ट हैंड ओवर चेस्ट बिटवीन कंप्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट। ठीक है, नॉट मीन्स कि ये स्टेप हम फॉलो नहीं करते, हम लिफ्ट नहीं करते चेस्ट। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तब हम अपना हाथ उससे नहीं उठाते। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया गलत। तो ये हो गया हमारा आंसर। जिन्होंने भी इस ऑप्शन को टिक किया है लिफ्ट ओवर चेस्ट बिटवीन हैंड बिटवीन कंप्रेशन को, तो उनका 100% ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो इट्स अ राइट आंसर। तो यही आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। जिसको नहीं मिला तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी तो उसने छोड़ दिया होगा, लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा है उनको पता है। तो ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो कंप्रेशन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, एक ये था न्यू नेट का। उन्होंने पूछा था चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशो, तो ये तो सभी को ही आता होगा। पर आपको आज मैं एक बात समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ देखने को मिली होंगी, एक 3.1 1.3। तो वैसे तो उन्होंने एग्ज़ाम में ऐसी वैल्यू नहीं डाली थी, लेकिन मैंने आपके लिए ये वैल्यू डाली है यहाँ पर ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे चेस्ट कंप्रेशन के रिलेटेड, उन्होंने रेशो पूछा है हमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अगर उन्होंने फर्स्टली जो आगे उन्होंने कंप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्रेशन आ गया फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, फर्स्ट पर आ गया कंप्रेशन एंड देन सेकंड पर आ गया ब्रेथ। ठीक है, सेकंड पर आ गया ब्रेथ। ठीक है, सेकंड पर आ गया ब्रेथ। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो हमारी रेशो है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करनी है। हमने ये नहीं कि हमने सीधा जो भी हमें वैल्यू आती है भी, हमें 3.1 आती है तो हमने 3.1 लगा देनी है, एंड हमें जो अगर 1.3 आती है हमने याद किया तो हमने 1.3 लगाती है। तो ऐसे नहीं करना, हमने देखना है क्वेश्चन में कैसे उन्होंने रेशो पूछा है। अगर उन्होंने यहाँ पर ब्रेथ लिखा होता, ठीक है, चेस्ट यहाँ पर लिखा होता ब्रेथ टू चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पर लिखा होता। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ। अगर इन्होंने यहाँ पर ही लिखा होता ब्रेथ टू चेस्ट कंप्रेशन रेशो, फिर क्वेश्चन का सारा जो आंसर था वो चेंज हो जाना था। फिर आना था उसका आंसर ये 3.1। ठीक है, पर अब ये नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे क्या पूछ लिया, चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन के समय हम क्या करते हैं, 3 देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, देन ब्रेथ आ जाएगी, देन वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो गया 3.1, ठीक है, 3 to 1, ये मिस्टेक हो गई, 3 to 1, ठीक है, 3 to 1, 3 कंप्रेशंस, ठीक है, 3 कंप्रेशंस एंड 1 ब्रेथ, ठीक है। तो यही आंसर था। आपने अगर समझ लिया अच्छे से, ये देख लो, अगर आगे ब्रेथ होता, ठीक है, ब्रेथ होता आगे, पहले ब्रेथ आता एंड बाद में कंप्रेशन आता, फिर आ जाना था 1 एंड बाद में अगर कंप्रेशन आता, ठीक है, फिर आना था 3, तो ये स्टेटमेंट राइट होनी थी। तो आपने इसको समझ लेना, आगे वाले एग्ज़ाम में जब भी आपका होगा तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखकर फिर ही आपने रेशो को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साइट ऑफ कंप्रेशन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था नॉर्सेट के एग्ज़ाम में कि भाई हम जब कंप्रेशन दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन, तो कौन सी साइट होगी, क्या वो अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम होगा, साइड ऑफ स्टर्नम होगा, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम होगा, या फिर नन तो होना ही नहीं है, तो कौन सा होगा। तो ना तो हम अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम में करते हैं चेस्ट कंप्रेशन, ना तो हम साइड ऑफ द स्टर्नम करते हैं, तो हम करते हैं लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट आई थी नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, तो हमने भी सेम टू सेम स्टेटमेंट यहाँ पर रखी है, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम, ठीक है। जिन्होंने भी इसको टिक किया है उसका 100% ये आंसर सही होगा। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं पर देखने को नहीं मिला था YouTube पर, तो सबसे पहले हमने फर्स्टली हम ही आपको ये क्वेश्चन शो कर रहे हैं एंड आपको ये नॉर्सेट 2023 में दिखा था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज नॉट रिकमेंडेड, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। जब भी हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, आपको पता ही होता है, जब हमारे कोई भी नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम PEP भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि ये जो ट्रीटमेंट है हम नॉट रिकमेंडेड, हमने रिकमेंड नहीं करना, किस में, ठीक है। इन्होंने डिसीज़ कंडीशन दी हुई है, किस में हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को रिकमेंड नहीं करना, ठीक है, हम कर ही नहीं सकते रिकमेंड, ठीक है। तो किस में नहीं करना, तो आपको पता होगा टेटनस का इंजेक्शन हम लगाते हैं जब भी हमारे कुछ कटवट लग जाता है, ठीक है, तो टेटनस का हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में ये रिकमेंड होगा, ठीक है, रिकमेंड होगा। तो सेकंड ऑप्शन HIV भी जब होती है, ठीक है, तो हम जब HIV का जो नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो हम HIV की भी जो पोस्ट एक्सपोजर PEP होती है उसको हम करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। एंड जो हेपेटाइटिस B वायरस होता है, ठीक है, अगर आपके हेपेटाइटिस B वायरस की भी किसी के भी अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो उसका भी PEP होती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होती है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसके एक किस्सा सुनाता हूँ आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो मुझे ये कैसे याद रहा, तो मुझे भी एक बार, मैं ना वहाँ पर वार्ड में काम कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तो मैंने जल्दी से जल्दी हाथ धोआ। मैंने फर्स्ट ईयर में था उस वक्त, तो मुझे इतना कुछ अच्छे से आता नहीं था, ठीक है, तो मैंने जल्दी से जल्दी, आपको पता ही था तब जियो लॉन्च हुआ था, तो मैंने जल्दी से जल्दी जियो पर सर्च किया कि भाई क्या करना है, PEP कहाँ देते हैं, कब देते हैं। तो तब वहाँ पर मैंने एक लाइन देखी थी हेपेटाइटिस C वायरस की, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई हेपेटाइटिस C वायरस पर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। तो यही बात मैंने तब अपने फ्रेंड को भी बताई थी कि भाई हम देख ले, तो हेपेटाइटिस C वायरस जो है, ठीक है, जब नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हम उसमें PEP नहीं लगाते, ठीक है। तो अपना ध्यान रखियो हेपेटाइटिस C वायरस से। तो ये क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में के एम्स में भी, देख लो मैंने अपना किस्सा भी आपको सुना दिया। तो आप जिन्होंने भी हेपेटाइटिस C वायरस को टिक किया है उसका 100% ये क्वेश्चन सही होगा। हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है,
पूरे YouTube पर किसी YouTube चैनल पर आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस क्वेश्चन आज का जो शेड्यूल था वो ख़त्म हो गया, तो हम पार्ट 6 भी लेकर आएंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कुछ तो हमें पता चलता है, तो हम पार्ट 6 भी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप जल्दी से जल्दी, एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि कट ऑफ निकालनी है लोगों ने अपनी, ठीक है। कट ऑफ निकाल कर ही फिर जो नॉरसेट 5 होगा, ठीक है, नॉरसेट 5 की उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जिनका तो बन रहे हैं, अच्छे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं यहाँ पर, अगर जिसके 110 से भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 110 115 से जिसके नंबर बन रहे हैं ऊपर, ठीक है, वो तो सेफ है। तो जिसके इससे नीचे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, वो भाई अपना प्रेपरेशन शुरू कर दो नॉरसेट 5 की, ठीक है। नॉरसेट 5 की प्रेपरेशन शुरू कर दो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल पर नॉरसेट 5 के रिलेटेड जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी मैं सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड रिजल्ट भी जब आएगा, रिजल्ट के रिलेटेड एंड जो कट ऑफ आई है, ठीक है, लोगों की कितनी कट ऑफ रहेगी उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप सभी चेक कर लेना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी 4th पार्ट की, ठीक है, तो उसको क्लिक कीजिए। एंड 4th पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देख लेना है यहाँ पर 4th पार्ट। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।